आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में चुनावी कैंपेन और नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का स्तर अब आसमान छूने लगा है। करीब 55 दिनों के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बिहार पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ साझा रैली को संबोधित किया, चुनावी प्रचार भी किया, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा कह गए जिसे भाजपा ने तो फिलहाल सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में छठ पूजा को आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन जब बिहार के लोगों की आस्था को तार तार करते हुए राहुल गांधी ने यह कह डाला कि पीएम मोदी ने छठ पूजा के नाम पर ड्रामा किया है, तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में तो मानो सियासी तूफान आ गया। दरअसल छठ का ये महापर्व पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो या देश का कोई आम नागरिक, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए बेहद जरूरी है। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बिहार की जनता के लिए तो ये आस्था का महासागर है। ये त्योहार बिहार की शान है, बिहार की माटी से जुड़ी वह पहचान है। ये बिहार की श्रद्धा, परंपरा, संस्कार, सादगी और समर्पण का महोत्सव है। ये सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही संस्कृति का प्रतीक है और इस पर चोट पहुंचाने का घाव कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं, और राहुल गांधी के बस की तो बिल्कुल भी नहीं। शायद इसीलिए राहुल गांधी के एक बयान को अब भाजपा उस छठ परंपरा का अपमान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि इसका बिहार बदला जरूर लेगा। बता दें कि पिछले करीब 2 महीने से राहुल गांधी के बिहार के चुनावी रण में उतरने का बीजेपी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भाजपा नेता बार बार ये पूछ रहे थे कि कहां है राहुल गांधी, राहुल गांधी आखिर कहां गायब है, और बीजेपी की इस बेसब्री की वजह अब खुलकर ऑन कैमरा भी आ गई है। दरअसल राहुल गांधी के बिगड़े बोल अब उन पर ही भारी पड़ गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। अपने 25 मिनट के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। आप उन्हें स्टेज पर आकर डांस करने के लिए कहेंगे तो वो भी कर देंगे। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा हमलावर है और पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के साथ महागठबंधन को लेकर भी जमकर हमला बोला है। अब जरा आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी वो बातें क्या हैं जिसे लेकर बिहार में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जिसमें सबसे पहले बयान जो राहुल गांधी ने दिया है वो ये है कि मोदी वोट के लिए ड्रामा करते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण और छठ पूजा के बहाने राहुल गांधी ने कहा था, यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है कर लो, मैं कह रहा हूं। आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पर आकर नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल गांधी ने काफी जोर देकर ये बात कही थी कि कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पर आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे, जो भी करवाना है कर लो। हालांकि पीएम मोदी के इस अपमान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तुरंत राहुल को दो टूक जवाब दे दिया और कहा है डांस तो कर रहे थे खुद बाइक पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में है। इसके बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, वो रिमोट से चल रहे हैं, बीजेपी वाले उन्हें चला रहे हैं, दिल्ली से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उनके आसपास भी अपने लोग रखे जा रहे हैं। इसके बाद पलायन, बेरोजगारी का उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है, मेड इन चाइना, लेकिन मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं, दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार आना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, हर चुनाव में, हर प्रदेश में राहुल गांधी यही अलापते रहते हैं। अभी जब जनाब मध्य प्रदेश थे तो मेड इन एमपी का गाना गा रहे थे, महाराष्ट्र में ये बयान मेड इन महाराष्ट्र हो जाएगा, और साहब जब बिहार में है तो अब ये मेड इन बिहार हो गया है। लेकिन अब आप भी सोचिए, पीएम मोदी तो ना जाने कब से भारत को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के प्रयास में लगातार काम कर रहे हैं, इसीलिए तो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था। और फिर यही तो होना चाहिए। क्या अगर कोई प्रोडक्ट अमेरिका से इंपोर्ट होकर इंडिया आता है, या फिर चाइना को ही ले लीजिए, क्या उस पे मेड इन वॉशिंगटन लिखा होता है, या क्या चाइना के प्रोडक्ट पे मेड इन बीजिंग लिखा होता है? भाई भारत की तो पहचान ही है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यही तो पीएम मोदी हमेशा से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। माना कि इस वक्त चुनाव बिहार का है, मुद्दे बिहार के हैं, लेकिन ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान, खैर राहुल गांधी को क्या ही समझ आएंगी ये बातें। उनके लिए तो भारत की संस्कृति, वैल्यूज, रीति रिवाज, पर्व त्योहार ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है।
अब आ जाते हैं राहुल गांधी के चौथे सबसे बड़े बयान पर। तो राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर केंद्र और ईसी को घेरा है। उन्होंने कहा कि हमने अभी 20 दिनों तक एसआईआर को लेकर यात्रा निकाली, ये लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी की गई वो यहां भी करने जा रहे हैं। अरे भाई, समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि इतने सबूतों के बाद भी राहुल गांधी अभी भी वही पुराना वोट चोरी का रोना लेकर बैठे हैं। और पहली बात तो अगर वोट चोरी हुई भी तो ये बात उन्हीं राज्यों के लिए, उन्हीं जगहों के लिए क्यों उठाई जा रही है जहां कांग्रेस को धाराशाही होना पड़ा था। जहां जहां ये जीते हैं वहां के लिए तो एक बार भी ये वोट चोरी की चर्चा नहीं हुई। मतलब राहुल गांधी को खुद नहीं पता है कि उन्हें किस ट्रैक पर चलना चाहिए। सत्ता की चाहत में वो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि कब कौन सा मुद्दा उठाना है उन्हें खुद को नहीं पता है। बहरहाल, छठ की आस्था और पीएम मोदी के सम्मान को जो ठेस पहुंची है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये दावा है भाजपा के नेताओं का। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब भाजपा और खुद पीएम मोदी ने उनकी क्लास लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी हालिया टिप्पणी और छठी मैया और उनके भक्तों का अपमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उनकी मां का अपमान किया था, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया है हर बार कीचड़ से कमल खिला है। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी राहुल गांधी के इस मूर्खतापूर्ण बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वोट के लिए महागठबंधन के लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो निजी हमले कर सकते हैं, किसी की माता जी पर कमेंट भी कर सकते हैं। लोगों को धोखा देकर वोट हासिल करना उनका लक्ष्य है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि छठ पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लोगों की इस छठ महापर्व में आस्था को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो निंदनीय है। बिहार के लोग स्तब्ध और गुस्से में हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, वो पिछले 11 सालों से बेरोजगार हैं। जब इनके पास कहने को कुछ नहीं होता है तो पीएम के नाम पर कुछ भी बोलते हैं। नलिन कोहली ने कहा है कि राहुल गांधी के पास कोई एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी अक्सर अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जनता लगातार मोदी और डबल इंजन सरकार को वोट दे रही है। वहीं प्रदीप भंडारी का यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपराधी की तरह बोलते हैं। राहुल गांधी ने मतदाताओं और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। बिहार के छपरा की रैली में प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी की क्लास लगा दी थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र नीतीश आपके सपने को पूरा करने में जुटे हैं। कांग्रेस राजद वाले बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। महिलाओं के लिए बिहार सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं हम यहीं नहीं रुकेंगे। बहनों को आगे बढ़ने के लिए फिर पैसे दिए जाएंगे। आपने देखा है, आपका ये बेटा तो छठी मैया की जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या ऐसा अपमान बिहार, हिंदुस्तान और मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती हैं वो सहन कर सकती हैं? क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का यह अपमान करेंगी? मैं जानता हूं कि छठी मैया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति नहीं भूलेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार के सबसे बड़े पर्व पर राहुल ने जो सियासी बात छेड़कर कहीं ना कहीं एक ऐसी फुलटॉस बॉल फेंक दी है जिस पर बीजेपी ने चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी है। रैली में राहुल गांधी के निशाने पर ज्यादातर पीएम मोदी ही थे और जिसमें कांग्रेस नेता ने अडानी और अंबानी तक का नाम लेकर उन पर हमला बोला था। और पीएम मोदी गाहे बगाहे ये कहते रहे कि वो कामदार हैं जिन्हें राहुल तेजस्वी जैसे नामदार यानी कि परिवारवादी कभी सत्ता में देखना पसंद ही नहीं करेंगे। और जब वो कहते हैं कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंच गया, तो जनता मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर देती है। और आज भी पीएम मोदी ने यही दोहराया कि विपक्ष के नेता उन पर निजी हमले करते हैं। और यदि मोदी ऐसा कहते हैं तो वाकई इसका एक बुरा अतीत है। चौकीदार चोर है, खून का सौदागर, मोदी की मां का अपमान जैसे कई मौके रहे हैं जो विपक्ष को मोदी पर निजी हमले करने का नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार चुनाव प्रचार में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने जो ये घटिया हरकत की है उसका सबसे ज्यादा नुकसान फिलहाल तेजस्वी यादव को हो रहा है, क्योंकि इस पूरे सियासी बयान पर राजद में अब भी असहज की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या छठ का ये मुद्दा, आस्था और परंपरा का ये मुद्दा महागठबंधन पर भारी पड़ने वाला है? इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।